मीनाक्षी सुबह सुबह उठती है तो ठंड से ठिठुर रही होती है और उसके बाद वो कहती है, हे भगवान, कितनी ज्यादा ठंड लग रही है। ना जाने मुझे कैसा ससुराल मिला है जो इतनी ठंड में भी घर के बाहर सोता है। अब इन्हें मैं क्या ही समझाऊं कि इतनी ठंड में बाहर नहीं सोना चाहिए। खैर, मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ क्योंकि इन्हें बोल बोल कर थक चुकी हूँ। मीनाक्षी सुबह 7 बजे उठती है और उसके बाद घर के अंदर जाकर चूल्हा जला लेती है। अरे वाह, अब कितना आराम मिल रहा है। मन ही नहीं कर रहा इस चूल्हे के आगे से कहीं जाने का। तभी उसकी सास की भी नींद खुल जाती है और अंगड़ाई लेते हुए वो बोलती है, अरे बाबा, मजा आ गया घर के बाहर सोकर। ठंड में तो घर के बाहर सोने का मजा ही अलग होता है। विनीता उठती है। तब तक मीनाक्षी ने सुबह की चाय बना दी थी। वो विनीता को सुबह की चाय देते हुए कहती है, मुझे नहीं लगता कि हमें रोज इस तरह बाहर सोना चाहिए। अभी तो चिंटू भी छोटा है, कल को उसे ठंड लग जाएगी और वैसे भी गर्मियों में बाहर सोना समझ में आता है, लेकिन सर्दियों के मौसम में बाहर कौन सोता है। बहू, तू जानती है ना कि पहले हम लोग बहुत ज्यादा अमीर थे और एक बार हम सब घर के अंदर सो रहे थे और बाहर से कोई आकर हमारी गाय भैंस चुरा कर ले गया था। तब से हम लोगों ने बाहर सोना शुरू कर दिया ताकि चोर घर के अंदर घुसने से पहले भी 2 बार सोचे और बाहर से कोई सामान ले जाने से पहले भी सोचे। तब तक चिंटू भी उठ जाता है और उसके बाद अपनी माँ से कहता है, माँ, बाहर सोना सच में बहुत अच्छा लगता है। जब सुबह उठते हैं तो फिर बिल्कुल भी आलस नहीं आता, अपने आप आँख खुल जाती है। अब मीनाक्षी ये बात सुनने के बाद अपने मन में कहती है, हे भगवान, क्या करूं मैं अपने घर वालों का। मेरा छोटा सा बेटा चिंटू भी इन लोगों के हिसाब से चलने लगा है। अब मैं अकेली पड़ जाती हूँ। बस देवर जी की जल्दी से शादी हो जाए तो शायद मेरी देवरानी मेरा साथ देने वाली आ जाए। मीनाक्षी ये सोच रही थी कि तभी उसका पति पवन और देवर दीपक भी उठ जाते हैं और वो लोग भी नाश्ता करके अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। ऐसे धीरे धीरे ठंड बढ़ रही थी और दीपक की शादी के दिन भी पास आ जाते। जनवरी के मौसम में उसकी शादी अनामिका नाम की लड़की से हो जाती है और सुहागरात के दिन तो वो घर के अंदर सोई है और पूरे घर वाले बाहर सोते हैं। और ये सब देखकर अनामिका ने दीपक से पूछा, दीपक जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारे घर में 4 कमरे, लेकिन फिर भी सब लोग बाहर क्यों सो रहे हैं और हम अकेले अंदर सो रहे हैं। अरे, प्राइवेसी अच्छी बात है, लेकिन इतनी प्राइवेसी तो हमें चाहिए ही नहीं। अरे नहीं नहीं अनामिका, तुम गलत समझ रही हो। हमारे घर वालों को ठंड में बाहर सोने की आदत है, इसीलिए वो बाहर ही सो रहे हैं। शुरू में मीनाक्षी भाभी को थोड़ी दिक्कत हुई थी, फिर उन्हें भी आदत हो गई। आज हमारी सुहागरात है, इसीलिए हम अंदर सो रहे हैं। कल से हम भी बाहर ही सोएंगे। आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमारी नई नई शादी हुई है, हमें अपने कमरे में एक दूसरे के साथ सोना चाहिए और आप बाहर सोने की बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, आप माँ जी को जैसे भी मनाएं वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं तो घर के अंदर ही सोया करूंगी। दीपक ये बात सुनकर चुप हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, लेकिन फिर भी जब लोग सुबह के समय नाश्ता कर रहे थे तो दीपक अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना अब से हम घर के अंदर सोने लगे। वैसे भी जनवरी का महीना आ गया, बहुत ज्यादा ठंड होती है। इतनी ठंड में बाहर सोने से चिंटू बीमार हो सकता है। ये बात सुनकर मीनाक्षी का माथा घूम जाता है और वो कहती है, कैसी बातें कर रहे हैं देवर जी? मेरे बेटे चिंटू का नाम लेने की जरूरत नहीं है। मेरा बेटा 8 साल का हो गया है और पूरी सर्दी वो बाहर सोया है। तब तो आपको कभी भी मेरे बेटे चिंटू का ख्याल नहीं आया और अचानक से उसकी चिंता कर रहे हैं। ठीक है भाभी, मुझे चिंटू के साथ साथ अनामिका की भी चिंता है। उसको भी बाहर सोना अच्छा नहीं लगता है। क्यों ना हम घर के अंदर ही सोने लग जाएं? वाह, जब मैं ये बात बोलती थी तो कोई मेरा साथ नहीं देता था, लेकिन अब घर में देवरानी जी आ गई तो घर में अंदर सोने की बात हो रही है। खैर, कोई बात नहीं माँ जी, अगर आप घर में अंदर सोने की इजाजत दे देंगी तो मेरे लिए भी अच्छा है। कम से कम ये ठंड में बाहर सोने वाले ससुराल से तो छुटकारा मिलेगा। तुम लोगों ने अपने आप को समझ के क्या रखा है? अपने आप ही आपस में फैसला कर लिया कि हम अंदर सोएंगे या बाहर सोएंगे। हमारे घर वाले गर्मी हो या सर्दी बाहर ही सोते हैं। ठंड में भी मेरा ससुराल बाहर सोने वाला ससुराल है और अभी भी बाहर ही सोएगा। विनीता ये बोलती है और वहाँ से उठ जाती है। अब किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि कैसे विनीता की अकल को ठिकाने लगाया जाए।